माता जानकी का जन्म स्थली है, इतनी पवित्र स्थली है, सीता कुंड इसे कहते हैं। सर गंदगी पे क्या कहना चाहेंगे? सरकार का कोई ध्यान नहीं इस पर। लोकल लोगों को आकृष्ट होना चाहिए इसके लिए, कम से कम चारों बगल जन जागृति होनी चाहिए। इतनी अच्छी भूमि रहने के बावजूद जी यहाँ के लोग इसे को भी बहुत दुख होता है देख के जी। ये व्यवस्था देख के बहुत मोदी की कमी के अलावा यहाँ के सांसदों की भी कमी है। जो 39 सांसद आप एनडीए के तरफ से जीते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपने लोकसभा में कितने सवाल उठाए हैं। जो यहाँ से विधायक जीत रहे हैं, आपने विधानसभा के अलावा श्री राम का कोई अस्तित्व भी नहीं है, बिल्कुल ना राम के अलावा सीता का अस्तित्व है। तो इतनी बड़ी ऐतिहासिक स्थल पे 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं। हम कहाँ नए भारत और अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आप अगर बिहार के कहीं टूरिस्ट प्लेस को नाम लेंगे तो उसमें एक सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस में ये बनाते उनके मन में एक मलाल रह जाता होगा कि आखिर क्या कमी है। मान लीजिए हम लोग भी वोट जीता है 39 सीटें, तो कहीं ना कहीं ये 39 सीटें आपको इसलिए नहीं जिताया गया कि आप 39 सीट जीत के और आप उसके बाद से आप बिहार में कभी तभी आ रहे हैं जब आपको दिख रहा है कि या तो बिहार का चुनाव है या तो चुनाव आएगा, फिर आएंगे आप उद्घाटन करके चले जाएंगे, फिर आप 5 साल का आप टाइम ना मांगेंगे कि ठीक है। वो कहीं ना कहीं चीजों को लेकर जागरूक है। एक टाइम था कि लोग जातिवाद में या धर्म पे आपको उनको भी रोकने के लिए अगर आपके पास कोई इंतजाम नहीं है तो फिर तो आप केवल सरकार में रहने के लिए आपको बस एक मिल रहा है कि चलिए लोगों को किसी न किसी मुद्दे पे उलझाइए और अपना सरकार में। अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम 2024 में राम मंदिर बनाएंगे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप कौन से साल में सीता जी का जो मंदिर है, माता सीता का अगर आप इतना बड़ा अपमान करेंगे तो जो लोग आपको हिंदू के नाम पे वोट दे रहे हैं या जो लोग आपको सनातन के नाम पे जिनसे आप जाके वोट मांग रहे हैं, तो आपको इस बात का शर्मिंदा से आप आ रहे हैं बिहार में वोट मांगने। आपको वोट ही लेना है तो जाइए, फिर को बिहार में केवल वोट चाहिए और आपको डेवलपमेंट करना है, कोई फैक्ट्री लगाना है, कोई स्टेडियम बनाना है, तो आप गुजराती लोग चढ़ेंगे। और बिहार के लोगों के लिए पैसेंजर ट्रेन नहीं, वो लद लद के ट्रेन में एक नाम रहा है हमेशा मिथिलांचल जो भी इलाके हैं इसमें, इसलिए नाम रहा है कि ये जो क्षेत्र रहा है कभी ना कभी एक डेवलप केंद्र की तरफ से योजना भी चलाई जा रही है। तो केंद्र की तरफ से एक नरेगा की योजना चलती है, मनरेगा की, उसमें भी आप भ्रष्टाचार देखेंगे बड़े स्तर पे, बहुत बड़े कि मुखिया जी लोग उसको एक धन कमाने का बोल रहे हैं कि हम 1 रुपया डालते हैं, 1 रुपया लोगों के पास पहुंच जाता है, मतलब 100 पैसे पहुंच जाते हैं। तो वो 100 पैसे आप पहुंच जाते हैं तो किसके खाते में जाते हैं? 100 पैसे वो मुखिया जी के खाते में जा रहे हैं ना। हाँ, ये खरीद रहे हैं अपने लिए के नाम पे या इस मंदिर के नाम पे कई करोड़ का फंड वसूलते हैं। बिल्कुल, तो उसका फंड का क्या कहाँ आप यूपी में डुबकी लगाइए या सीताकुंड में डुबकी लगाइए। राम मंदिर बन रहा है, दुनिया का एक अजूबा ही बनेगा, जो भी अजूबा ही बनेगा। तो इन पे भी ध्यान देना चाहिए। माँ इसी तालाब से माँ सीता माता प्रकट हुई थी। बाल जर्नलिस्ट सौरभ देख रहे हैं आप, और अभी हम सीतामढ़ी में मौजूद हैं और ये माता जानकी का जन्म स्थल है पुनौरा में। देखने आए थे स्थिति यहाँ की, देखे तो थोड़ा सा दयनीय लगा, सोचने पे मजबूर हो गए। ये पानी देख सकते हैं आप, एक पोखर है, लेकिन पोखर के डॉक्टर कृष्णा जी है, वो भी माता जानकी के इस कुंड से अपना जल। सर थोड़ा मेरे लिए भी लेते आइएगा थोड़ा सा। तो ये स्थिति है, तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। समस्या ये है कि ये माता जानकी का जन्मस्थल है और ये कुंड है, सीता कुंड के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी स्थिति जो आप देखेंगे, थोड़ा सर मेरे ऊपर भी, तो थोड़ा इसकी जो स्थिति है वो देखिए कि कितनी गंदा पानी है यहाँ पे। बातचीत करेंगे हम डॉक्टर कृष्णा से, हमारे साथ मौजूद है। सर अभी अंदर भी गए थे, सीता कुंड से जल को लेके मतलब जो करते हैं वो किए हैं इन्होंने। क्या कहेंगे? बहुत स्वागत है सर पहले आपका। सबसे पहले आपका सौरभ जी वेलकम। मेरा नाम कृष्णा कुमार है जी। मैं सोनभद्र सहरसा बिहार का रहने वाला हूं। थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते चले। बिल्कुल, बिहार का रहने वाला हूँ। आज मुझे मौका मिला है कि पुनौरा धाम माँ जानकी के जन्मस्थली पे आने का जी। तो यहाँ पे आने के बाद तो मन उत्साहित हुआ जब मैं देखा कि ये जानकी मंदिर यहाँ पे माता सीता का जन्म हुआ है। तो मैं जब जैसे ही अंदर आया इनकी खूबसूरतियों को देखने के लिए, ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए, तो जब मैं पहली बार आप आए थे? हाँ, ये पहली बार मैं आया। बिहार में फिर भी आप पहली बार? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है कि हम कहाँ से किसी ऐतिहासिक जगह पे धर्मस्थली पे आसानी से जा सकें। अच्छा। तो यहाँ पे जब मैं आया, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ का जो तालाब है, इसी तालाब से माँ
इसी तालाब से माँ सीता माता प्रकट हुई थी बाल अवस्था में। बाल अवस्था में प्रकट हुई थी। एक भारी विपदा के कारण राजा जनक जी यहाँ पे हल चलाने आए थे। पुरानी कथाओं के अनुसार जब हल चलाने आए थे तो वहाँ पे जब ये हल चला रहे थे तो हल में एक बक्सा फंसा था जिसमें सीता माता मिली थी। तो एक इतनी बड़ी सनातन धर्म का इतना बड़ा ऐतिहासिक स्थान जो श्री राम बनने की कथा को पूरी करती है और चरितार्थ करती है। माँ सीता के अलावा श्री राम का कोई अस्तित्व भी नहीं है। बिल्कुल। ना राम के अलावा सीता का अस्तित्व है। तो इतनी बड़ी ऐतिहासिक स्थल पे इस तरह का बदहाली, आप एक बार पानी को फोकस करें, अब पानी इतनी गंदी है। ये बहुत पवित्र जल है सर, सीता कुंड के नाम से मैं आस्था में आपने देखा पहले ही आचमन कर चुका हूं मैं, और लेकिन इतनी गंदी अवस्था में इस पानी को रखा गया है और इतनी बदहवास अवस्था में लगता है इनको कोई देखने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं, मैं दुखित हुआ हूं, बहुत दुख हुआ मुझे कि भारत की ऐतिहासिक धरती पुनौरा धाम माता सीता जननी के स्थान पे इतनी अव्यवस्था फैली हुई है। सरकार की कोई ना प्लानिंग है ना, पर्यटन के क्षेत्र में भी आप बढ़ावा दे दे, पर्यटन कोष से ही इसका जनोद्धार कर दे आप। तो यहाँ की आप देख ही रहे, चारों तरफ जंगल फैला हुआ है, घास है, और ये मन को द्रवित करता है। आत्मा रो उठती है कि इन इतनी बड़ी स्थली होने के बाद भी बिहार सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही। छोड़िए बिहार सरकार को, तो छोड़िए, वो उनको जो करना होता तो कर ही देते, बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अभी हिंदू सनातनी पे फोकस कर रहे हैं, अपने धर्म पे फोकस कर रहे हैं, हिंदुस्तान भारत ऐसे कर रहे हैं। तो उनको ये करना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, दुनिया का एक अजूबा ही बनेगा, जो भी अजूबा ही बनेगा, तो इन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो देख रहे हैं कुछ लोग और भी लोग आ रहे हैं। सर आप लोग यहीं से हैं क्या? नहीं, हम मुजफ्फरपुर से। अच्छा, माता जानकी का जन्म स्थली है, इतनी पवित्र स्थली है, सीता कुंड इसे कहते हैं। सर गंदगी पे क्या कहना चाहेंगे? सरकार का कोई ध्यान नहीं इस पे। लोकल लोगों को आकृष्ट होना चाहिए इसके लिए, कम से कम चारों बगल जन जागृति होनी चाहिए। इतनी अच्छी भूमि रहने के बावजूद यहाँ के लोग इसे उपेक्षित बनाए हुए हैं। चले जाइए हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में, जगह जगह जाकर देखिए, चमक रहा है। वही बात है, माँ जानकी की भूमि है, उपेक्षित है। यहाँ की सरकार ही धर्मनिरपेक्ष है। पर्यटन के क्षेत्र में इसको बढ़ावा देके विश्व स्तर पे इसके किया जा सकता है, लेकिन ये जो स्थिति है काफी दयनीय है। और ये देख के थोड़ा सा हम लोग को भी बहुत दुख होता है देख के, ये व्यवस्था देख के बहुत दुख होता है। देखिए, यही प्रयास है आप लोग का। तो आसपास के लोगों का भी कहना है कि ये जो स्थिति है और सरकार को कहीं ना कहीं इस पे ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन आप पर्यटन के क्षेत्र में धार्मिक स्थल है, वहाँ पे आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। आसपास के लोग घूमने आते हैं यहाँ पे, ये पर्यटन के क्षेत्र में काफी बढ़िया हो सकता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे, बिहार सरकार को अगर करना होता, उनकी अगर नीयत साफ होती तो आज इस पवित्र जल का भी पानी साफ होता। तो बिहार सरकार से उम्मीद करना ही व्यर्थ है, और यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और अपनी ऐतिहासिक चीज को सरकार के सामने लाने के लिए एक संघर्ष करना पड़ता है। बिहार में संघर्ष के बिना कुछ नहीं होता है। आप जन्म के साथ संघर्ष करते हैं बिहार में, तब आपको थोड़ा बहुत हक मिल पाता है। तो ये पुनौरा धाम की धरती भी संघर्ष मांग रही है बिहार के सारे जनताओं को, और जो भी आपके ये टीवी माध्यम से, ये ओटीटी माध्यम से देखे, कमेंट करे और सरकार पे एक दबाव बनाया जाए और सरकार के नजर में लाया जाए कि इसका जल्द से जल्द जनोद्धार किया जाए। और इतना जल्दी किया जाए जब श्री राम, अयोध्या में श्री राम की भव्य मंदिर तैयार हो, कम से कम माँ जानकी का जन्मस्थली में भी हाथ लगा दिया जाए एक शुभारंभ के लिए। चलिए, तो डॉक्टर कृष्णा थे, तमाम मुद्दों पे इन्होंने अपनी राय रखी, इतने दूर से चल के आए थे, कहीं ना कहीं इनके मन में भी एक अलग ही उत्तेजना थी यहाँ पे आकर लोगों से बातचीत करने की, यहाँ पे धार्मिक स्थल पे आके यहाँ की स्थिति देखने की। तो ये सारी चीजें हैं। आशुतोष नाम हुआ मेरा, वैसे तो मैं रहने वाला सिवान से हूँ। सिवान से?
बिहार। पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? हाँ, ये पुनौरा धाम पे तो पहली बार आगमन है, सीतामढ़ी में भी। अब मन में एक अलग सी वो रही होगी कि माता जानकी के जन्मस्थली पे जा रहे हैं, धार्मिक स्थल है, कैसा लगा आगे? देखिए, जो चीजें सोच के हम लोग आए थे, जैसे जो टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ पे जब आदमी जाता है, एक हिंदू मान्यता है कि भाई हमारे हिंदू मान्यता के हिसाब से बहुत बड़ी शख्सियत का यहाँ जन्मस्थली है। तो जो चीजें सोच के हम लोग निकलते हैं कि जाएंगे तो माता सीता का जन्मभूमि है तो काफी अच्छा सुसज्जित मिलेगा। हालांकि वो चीजें दिखती नहीं है यहाँ पे, जमीनी स्तर पे ये अगर हम लोग देख रहे हैं तो काफी बुरी स्थिति में है, जो कि एक मतलब कि पीड़ा देता है। अगर हम लोग हिंदू प्रेमी हैं या सनातन प्रेमी हैं तो पीड़ा देता है कि जिस स्थिति में अभी है पुनौरा धाम, वो नहीं होना चाहिए। हम 21वीं शताब्दी में हम लोग हैं, हम कहाँ नए भारत और अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आप अगर बिहार के कहीं टूरिस्ट प्लेस को नाम लेंगे तो उसमें एक सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस में ये माना जाता है कि माता सीता की जन्मस्थली है। आप गौतम बुद्ध जी का जो जन्मस्थली है या जो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जितने अपने बिहार में जो टूरिस्ट प्लेस हैं वहाँ तो आपने डेवलपमेंट किया है, लेकिन उसमें भी हर जगह नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो बोध गया वाले इलाके में आपको थोड़ा बहुत दिखेगा। उसके अलावा अगर आप वैशाली के जिले में जाते हैं तो जो महावीर से जुड़ी हुई जो जन्मभूमि है वहाँ पे आपको थोड़ा दिखेगा। लेकिन ये जो एक माता सीता की जो जन्मस्थली है पुनौरा धाम, वो उसको सरकार ने बिल्कुल उपेक्षित कर रखा है। तो ये चीजें जो भी लोग यहाँ आते हैं घूमने या जो इनको देखते हैं उसको जरूर ये दुख होता होगा, और कहीं एक बिहारी होने के नाते उनके मन में एक मलाल रह जाता होगा कि आखिर क्या कमी है। मान लीजिए हम लोग भी वोट दे रहे हैं, हम भी उसी सरकार को चुन रहे हैं। आप अगर पॉलिटिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को देखिएगा, मतलब एनडीए ने जब चुनाव लड़ा था तो यानी कि 39 सीटें बिहार के लोगों ने जिताए हैं, 39 सीटें। तो कहीं ना कहीं ये 39 सीटें आपको इसलिए नहीं जिताया गया कि आप 39 सीट जीत के और आप केंद्र में सरकार बना लीजिए। वो कहीं ना कहीं आपकी एक जिम्मेदारी बढ़ा देती है एक प्रदेश के प्रति, जो प्रदेश आज मतलब कि 50 सालों से 70 सालों से पिछड़ा हुआ है, उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी और 40 गुनी मतलब 39 गुनी बड़ी हो जाती है कि आप उसको और बड़े स्तर पे डेवलपमेंट का कोई उसमें योजना लाएं, कोई आप उसके लिए कोई पॉलिसी लाए। लेकिन बिहार में आके एक चीज देखने को मिलता है कि हमें नहीं लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए भी कुछ कर रहे हैं, या वो सिर्फ वो देश के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि आप सिर्फ गुजरात में डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, तो आपकी जहां सरकार है वहां पे आप कर रहे हैं। आपकी यहाँ सरकार नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं रहे, आपका कोई ध्यान ही नहीं इधर। एक बैठक आपने नहीं बिहार के लिए कभी किया डेवलपमेंट के लिए, क्या? हाँ, नहीं कर रहे हैं। देखिए, आंकड़ों से तो जाहिर सी हो जाता है ना कि नहीं, आप कुछ कर ही नहीं रहे। अगर आप कोई एक बैठक तक नहीं कर रहे हैं, आपने अगर कोई वैसी पॉलिसी नहीं दी, या कोई अगर आप सरकार में गए हैं उसके बाद से आप बिहार में कभी तभी आ रहे हैं जब आपको दिख रहा है कि या तो बिहार का चुनाव है या तो कोई सेंट्रल का चुनाव है। तो आप अगर आ रहे हैं इसलिए भी आ रहे हैं कि चलिए कोई एक बार बिहार के लोगों का हालचाल ही जान लेते हैं। सीतामढ़ी इतनी बड़ी जन्मस्थली है, कम से कम यहाँ पे एक एयरपोर्ट का अगर आप बात करें एयरपोर्ट के लिए, तो वो चीजें तो होनी चाहिए ना, बेसिक आवागमन के साधन तो होने चाहिए। आप अगर देश को ये सीतामढ़ी से नहीं जोड़ेंगे तो सीतामढ़ी में आने के लिए लोगों के पास क्या ऑप्शन बचेगा? केवल इसलिए तो मतलब कोई नहीं आने के लिए भी तो उसको सुविधा देना पड़ेगा ना। आप चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ आए तो आपको उसके हिसाब से वातावरण बनाना पड़ेगा, उसके लिए कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ेंगे। सीतामढ़ी स्टेशन को लेके है प्रस्तावित है, अब वो भी कब तक होगा, उसमें क्या टाइम लगेगा, उसके लिए भी आपको रूपरेखा तो देना पड़ेगा। वो चुनाव आएगा, फिर आएंगे, आप उद्घाटन करके चले जाएंगे, फिर अब 5 साल का आप टाइम ना मांगेंगे कि ठीक है 5 साल बाद आप आएंगे। बस अभी शिलान्यास किया है, वो बनने में कब बनेगा नहीं बनेगा इसका कोई वो नहीं है। हाँ, तो आज की बिहार की जो सरकार, बिहार की जो जनता है वो कहीं ना कहीं चीजों को लेकर जागरूक है। एक टाइम था कि लोग जातिवाद में या धर्म पे आपको वोट देते थे। देखिए, मोदी की कमी के अलावा यहाँ के सांसदों की भी कमी है। जो 39 सांसद आप एनडीए के तरफ से जीते हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आपने लोकसभा में कितने सवाल उठाए हैं। जो यहाँ से विधायक जीत रहे हैं, आपने विधानसभा में कितने सवाल उठाए हैं सीतामढ़ी के यहाँ के विकास के लिए, या यहाँ की अगर जो स्थिति है उसको लेके। आपको जनता इसलिए तो थोड़ी चुन रही है कि आप केवल जाए सरकार में बैठे और मलाई खाएं। आपकी जिम्मेदारी तो बढ़ जाती है ना कि आप ऐसे जगहों का विकास करें, लोगों के लिए भलाई का कोई बातचीत करें विधानसभा और आप संसद में जब बैठते हैं। तो वो चीजें हैं, और एक बिहारी होने के नाते हम लोगों को भी ये मलाल है कि भाई हम लोग जब आते हैं या बाकी देश दुनिया घूमने जाते हैं तो उसमें काफी बदलाव हुए हैं, लेकिन बिहार आज भी वही
50 साल पीछे वाला बिहार दिखता है। जो चीजें बदली जा सकती थी उस पे भी सरकार ने काम नहीं किया। अगर आप केवल बिजली और रोड को विकास मान लेते हैं तो वो विकास क्या है? फिर आधा लोग तो आपके बिहार से बाहर चले गए। अगर वो जो आधे हैं उनको भी रोकने के लिए अगर आपके पास कोई इंतजाम नहीं है तो फिर तो आप केवल सरकार में रहने के लिए आपको बस एक मिल रहा है कि चलिए लोगों को किसी न किसी मुद्दे पे उलझाइए और अपना सरकार में 17 साल हो गए और 2 साल बढ़ जाए। राम के नाम पे वोट मिल ही जा रहा है और राम के नाम पे केंद्र सरकार को तो वोट मिल ही रहा है। आपने पूरा कैंपेन ही तो अपने राम के नाम के इर्द गिर्द किया, हिंदुत्व के इर्द गिर्द किया, और फिर भी राम से जुड़ी चीजों पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। मतलब अगर आप ये बोल रहे हैं कि हम 2024 में राम मंदिर बनाएंगे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप कौन से साल में सीता जी का जो मंदिर है वो बनाएंगे और यहाँ का जो पुनरुद्धार है कब तक करेंगे। कोई तो आप डेडलाइन तय करिए। मतलब माता सीता का अगर आप इतना बड़ा अपमान करेंगे तो जो लोग आपको हिंदू के नाम पे वोट दे रहे हैं या जो लोग आपको सनातन के नाम पे जिनसे आप जाके वोट मांग रहे हैं तो आपको इस बात का तो शर्मिंदगी होनी चाहिए। भाई किस हक से आप आ रहे हैं बिहार में वोट मांगने? आपको वोट ही लेना है तो जाइए फिर गुजरात में लीजिए ना। आपको बिहार में केवल वोट चाहिए और आपको डेवलपमेंट करना है, कोई फैक्ट्री लगाना है, कोई स्टेडियम बनाना है तो आप गुजरात में करिएगा। बुलेट ट्रेन में गुजराती लोग चढ़ेंगे और बिहार के लोगों के लिए पैसेंजर ट्रेन नहीं, वो लद लद के ट्रेन में जाएंगे। और यहाँ बिहार सरकार जातिवाद के मुद्दे पे उलझी हुई है। बिहार के लोग कल जाति अपना बिहार के लोगों को एक चीज सोचना चाहिए कि जो सरकार हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है तो उसको हम राम के नाम पे, श्याम के नाम पे, कृष्णा के नाम पे, इन सारे मुद्दों पे हम वोट ना दे। फिर बिहार के लोगों को भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बिहार के लोगों को तो आज के टाइम में अपने लिए अगर अपने लिए वोट दे सकते हैं, अपने बच्चों के लिए दे सकते हैं, अपने बिहार का विकास के लिए वोट दे सकते हैं तो उसके लिए वोट देना चाहिए। ये मिथिला का जो क्षेत्र है इसका मतलब दूर दूर तक काफी मिथिलावासी आज के डेट में बाहर है। तो मिथिला का एक नाम रहा है हमेशा, मिथिलांचल जो भी इलाके हैं इसमें इसलिए नाम रहा है कि ये जो क्षेत्र रहा है कभी ना कभी एक डेवलप का केंद्र हुआ करता था। आपने इसको इस स्थिति में ला दिया है कि बिहार में और मिथिला में लोग रहना नहीं चाहता। पलायन, बाढ़ यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। उसके लिए भी अगर आपने कोई योजना लाया होते तो कहीं ना कहीं वो लोगों को दिखता ना, लोगों को फायदा तो होगा। अगर हम लोग जाते हैं मिथिला वाले इलाके में तो आज के डेट में गरीबी इतना है कि लोग घर पे रहना नहीं चाहते हैं। आप उनके लिए मतलब 10,000 का नौकरी तक नहीं बंदोबस्त कर सकते हैं। तो आप मतलब कोई अगर आपकी तरफ से योजना भी चलाई जा रही है तो केंद्र की तरफ से एक नरेगा की योजना चलती है, मनरेगा की, उसमें भी आप भ्रष्टाचार देखेंगे बड़े स्तर पे। बहुत बड़े कि मुखिया जी लोग उसको एक धन कमाने का योजना बना चुके हैं। और आप अगर सरकार में हैं, अगर इन चीजों पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, आप बोल रहे हैं कि हम 1 रुपया डालते हैं 1 रुपया लोगों के पास पहुंच जाता है, मतलब 100 पैसे पहुंच जाते हैं। तो वो 100 पैसे आप पहुंच जाते हैं तो किसके खाते में जाते हैं? 100 पैसे वो मुखिया जी के खाते में जा रहे हैं ना। हाँ, ये ओनर खरीद रहे हैं, अपने लिए स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं। तो 5 साल में काम हो ही जा रहा है, घर बन जा रहा है, अच्छा फॉर्च्यूनर पे चलने। तो कहीं ना कहीं ये सीतामढ़ी भी एक नगर निगम है, नगर निगम का पार्ट है और ये पुनौरा धाम मंदिर उसी नगर निगम के अंतर्गत आता है। तो आप इसके नाम पे मतलब सनातन के नाम पे या इस मंदिर के नाम पे कई करोड़ का फंड वसूलते हैं। बिल्कुल। तो उसका फंड का क्या कहाँ आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो तो आपको दिखाना पड़ेगा ना लोग। नगर निगम में सर आपको इस पूरे इलाके में आपको एक कचरा का बॉक्स नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। आप मतलब स्वच्छता कर रहे हैं, आपने एक पब्लिक टॉयलेट बना रखा होता दिखता नहीं। आप सामने देखिए यहाँ पे आपको पन्नी मिलेंगे, कूड़े मिलेंगे, कचरे मिलेंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। हाँ, ये सीता कुंड है। अगर ये सीता कुंड है तो मतलब लोगों के लिए ये हो गया कि भैया आप इसमें जाइए, गंगा में डुबकी लगाइए या सीता कुंड में डुबकी लगाइए, दोनों बराबर है। लेकिन जो स्थिति है मतलब इस सीता कुंड में आपने तो इसको मतलब कोई वैसा बना दिया गंदा चीज, तो इसको आपको स्वच्छ करने की जिम्मेदारी कौन है? आपकी है। आप अगर बिहार में सरकार में है तो या केंद्र में सरकार में है तो जो भी बिहार के भी सरकार में जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी उतनी है। चलिए, तो बिहार के 2 जिले से आए हुए 2 लड़के हमारे साथ थे और दोनों ने काफी उम्मीद से यहाँ पे कदम रखा था कि हम माता जानकी के जन्मस्थली पे जा रहे हैं, किसी धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं, वहां पे जाके माता का आशीर्वाद लेंगे। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वो देख के, और जब आप भी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे तो आपको भी काफी पीड़ा होगी। अगर आप बिहार के नागरिक हैं और आप सनातन से ताल्लुक रखते हैं तो आपको बहुत पीड़ा होगी। और सरकार को इन सारी चीजों पे सोचनी चाहिए और गौर करनी चाहिए कि आखिर माता सीता की जन्मस्थली अभी भी इतना पीछे क्यों, और सरकार को इसका जवाब आके देना पड़ेगा। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को कमेंट भी करें, अपनी राय भी रखें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर भी करें, उन नेताओं के पास जरूर पहुंचाइए
जो इस सारे जो गंदगी का हाल है उसके जिम्मेवार है, उनको जवाब देना पड़ेगा सर। धन्यवाद।